हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चना मैं रात में गला दी थी और ये अच्छे से फूल चुका है, तो इसको कुकर में डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। इसमें 2-3 सीटी लगा लेंगे। तो आज नवमी भी है और इन लोग की छुट्टी भी है, तो इन लोग का सुबह का नाश्ता भी हो जाएगा और भोग लगाने का भी हो जाएगा। तो पूरी नवरात्रि बीत गई, ना तो मंदिर गई और ना मैंने कुछ किया। तो यहाँ पे छुट्टी भी थी, तो देखिए अपना मन भले ना करे, लेकिन बच्चे हैं, परिवार है, तो उनको भी देखना पड़ता है। तो इसे ऐसे काम में लगे रहते हो ना, तो थोड़ा सा जो है भूला रहता है, और नहीं तो फिर वही चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। तो कुकर में सीटी लग गई है और फिर कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ। तेल भी गर्म हो गया है, तो इसमें डाल दी हूँ जीरा, और जीरा 2 चुटकी डाली हूँ, और फिर इसमें ना अदरक कस के डाल दी हूँ। और जो मसाले थे, हल्दी, मिर्चा, धनिया, गरम मसाला, तो कटोरी में पानी डाल के फुला दी हूँ, उसको भी इसी में डाल दूँगी। अच्छे से पका लेंगे और नमक डाल देंगे, और बस मैं इसमें चना ही डालूँगी, आलू वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी। बस ऐसे सूखा ही खा लेंगे। तो सुबह का नाश्ता हो जाएगा। और सबसे पहले बनाने के बाद इसमें से थोड़ा सा निकाल लेंगे चढ़ाने के लिए। और मसाले मेरे अच्छे से भून गए हैं, तो और इसमें डाल देंगे नमक। नमक डालने के बाद जो चने रखी हैं उसी को डाल देंगे। और ऐसे मसाले ज़्यादा भूनना नहीं पड़ता है, बहुत जल्दी से भून जाते हैं। जैसे इसमें प्याज लहसुन ये सब होता है ना, तो देर तक पकाना पड़ता है, तो प्याज लहसुन तो डालना नहीं होता। तो ऐसे ही बना रही हूँ, और इन लोग का नाश्ता भी हो जाएगा और मेरा भी चढ़ाने का हो जाएगा। तो हम दोनों के लिए बनाएंगे रोटी और सब्जी। और बच्चों से पूछी तो गुड़िया सब कई दिन से बोल रही थी मम्मी के नवमी के दिन पूड़ी बना देना, क्योंकि सबके यहाँ बनता है। तो देखिए बच्चे हैं तो फिर बनाना ही पड़ेगा। तो मैं बोली कि ठीक है बना दूँगी। तो इन तीनों बच्चों के लिए फिर पूड़ी बनाएगी और हम दोनों के लिए रोटी सब्जी फिर सिंपल। और मैं अभी आजकल बिल्कुल भी नमक नहीं खा रही हूँ। मैं तो सब्ज़ी भी नहीं खा रही हूँ, दूध से खा लेती हूँ, क्योंकि मेरी बीपी ना बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और मुझे घबराहट भी होने लगती है, और सिर में बहुत ज़्यादा दर्द भी रहता है, और फिर अच्छे से नींद भी नहीं आती है। तो इसकी वजह से मैं सब्जियां कोई भी नहीं खा रही हूँ। देखिए सब्ज़ी खाते हैं, कुछ खाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा बहुत कितना भी नमक कम डालिए ना रहता ही है। तो मैं जो है दूध से ही खा ले रही हूँ। तो अभी थोड़ी सी ठीक लग रहा है, तभी ये तो अभी आज थोड़ी ठीक लग रही है, नहीं तो फिर मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं सोच रही थी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, लेकिन संभाल लिए, क्योंकि इनको भी नहीं ऐसे बोल सकते हैं। तो एक तो ड्यूटी करते हैं और फिर बहुत ज़्यादा धूप रहती है, जो भी बीच में थोड़ी सी टाइम मिलती है दोपहर में, तो फिर धूप रहती है, तो फिर हॉस्पिटल वगैरह जाना, फिर हम भी जाएँ ये भी परेशान हो, तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो नमक छोड़ के देखती हूँ, क्या पता कंट्रोल ही हो जाए। तो फिर कंट्रोल हो गई बीपी, और फिर आज ठीक लग रहा है। तो मैं इन लोग के लिए शाम का टाइम हो गया है, तो बर्तन वगैरह धुल लिए। तो इन लोग के लिए थोड़ा सा फ्रूट था, तरबूज, तो इसको भी काट के दे दूँगी। और ये तरबूज ना बहुत अच्छे से देखने में ही लग रहा है कि बहुत अच्छे से नहीं पका हुआ है, ऐसे सूखा सूखा सा लग रहा था काटने के बाद। ऊपर से तो फ्रेश लग रहा था, लेकिन अंदर जब काटने के बाद देखे कि ये तो सूखा सूखा है, जैसे ऐसे लगता है ना कि कच्चा तोड़ लिया गया हो और फिर बाद में पक गया है, ऐसे हो गया है। तो खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन ये ख़रीद के आया था तो फिर ख़त्म भी करना था। तो यहाँ पे इनके लिए ना अलग से ऐसे काट के देती हूँ, चम्मच से खाएंगे, नहीं तो फिर ये खाएंगे भी नहीं। और हम लोग के लिए ना ऐसे पीस कर दी थी, तो बच्चे भी ऐसे खा लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ। इनके लिए थोड़ा छोटा छोटा करके देना पड़ता है, तो चम्मच से उठा के खाते हैं। तो बीज तो देखिए बहुत इसमें बहुत ज़्यादा रहता है, तो बीज तो सारा हम निकाल नहीं सकते। जो भी सामने से मतलब दिख रहा था
साइड से उसको निकाल दी थी, लेकिन खाते समय तो बीज आ जाते हैं, तो बीज अपना निकाल के खा लेंगे। और फिर मैं सुबह बाल धुली थी ना, बाल भी धुली थी, तो ऐसे ही जूड़ा बना ली थी, अभी तक वो गीला भी है। तो फिर सारा काम करने के बाद थोड़ा कंघी कर लूँगी। और ऐसे गीले बाल जब हम जूड़ा बना लेते हैं ना, तो बाल बहुत ज़्यादा खिंचते हैं, तो सिर में तो वैसे ही दर्द मेरे रहता ही है। तो फिर ऐसे जब जूड़ा बना लेते हैं ना, तो बाल खिंचता है तो बहुत दुखता है। तो यहाँ पे जो बर्तन निकले थे तरबूज खाने के बाद, उसको भी धुल के रख दूँगी। और ये बर्तन धुला हुआ पहले से टोकरी में रखा है, तो पानी झड़ गया है, तो इसको जाली में लगा देंगे। और बर्तन जब जाली में लगा रहता है ना, तो देखिए स्लैब पे जगह भी रहती है, और जो भी बर्तन चाहिए होता है तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वहाँ से फटाफट हम निकाल लेते हैं। और ऐसे टोकरी में रखा रहता है ना, 1 चम्मच की ज़रूरत पड़ती है, तो पूरा बर्तन खड़बड़ खड़बड़ करना पड़ता है, मिलता भी नहीं है। तो बर्तन जैसे धुलती हूँ पानी झड़ जाता है, साथ लगाती जाती हूँ। तो इन लोग को खाना था तरबूज, तो मैंने सोचा चलो फिर काट के इन लोग को दे देती हूँ, नहीं तो ये फिर ड्यूटी चले जाएंगे तो फिर खा नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी खाना पीना रहे आराम से खा पी ले, नहीं तो फिर हड़बड़ तड़बड़ में खाना भी अच्छा नहीं रहता है, और फिर टाइम नहीं रहेगा तो खाएंगे भी नहीं, वैसे ही चले जाएंगे। तो फिर इसलिए सारा काम छोड़ के ना इनके पीछे लगना पड़ता है। तो बर्तन मैं टंगा दी हूँ, और थोड़ा सा स्लैब भी वाइपर से साफ़ कर दूँगी। और ये वाइपर से खींच देती हूँ ना, तो फिर कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अच्छे से सूख जाता है। जितना अच्छा वाइपर से साफ़ हो जाता, पानी सूख जाता है ना, उतना अच्छे से कपड़े से नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं आरओ का पानी भी निकाल लूँगी, 2-3 बॉटल खाली थे तो इन सबको भर लूँगी। और सिंक खाली है तो जग में भी भर लूँगी, जो जग है ना इसको सिंक में ऐसे रख देती हूँ। और फिर आरओ का जो टैप है चालू कर देती हूँ, तो अपना भरता रहता है, और मैं और काम कर लेती हूँ। जब बॉटल भरती हूँ तो खड़े होकर भरते हैं। और ऐसे जग तो अगर देखिए सिंक में बर्तन रहता है ना, तो फिर तो जग को पकड़ के ही भरना पड़ता है। जब खाली रहता है तो ऐसे आराम से भर लेते हैं। और आरओ खाली रहेगा ना, जब पानी आएगा तो कोई भी चालू कर देगा, बच्चे भी चालू कर देंगे। जैसे मैं टहलने चली जाती हूँ तो बोल के जाती हूँ कि आरओ चालू कर देना, तो जब मैं आती हूँ ना तो आरओ भर गया रहता है। उसके बाद सारा काम करने के बाद फिर आ गई इधर। और ये लोग दोपहर में सोए थे, तो कंबल वगैरह सब खोल के रख दिए हैं। एसी चालू किए थे तो उसमें ओढ़ना पड़ता है, तो चादर सारे खोले थे। यहीं पे 5 लोग लेटे थे, तो साइड में भी चारपाई लगा दी थी। तो अभी तो साइड वाली चारपाई खड़ी कर दी हूँ साइड में, क्योंकि आने जाने का स्पेस हो जाता है। इधर से बालकनी में ज़्यादा आना जाना रहता है, और आगे वाले रूम से कम जाते हैं, क्योंकि उधर का जो दरवाज़ा है ना जाली वाला, वो बहुत टाइट लगता है, तो ज़्यादा सब इसी रूम से आना जाना करते हैं बालकनी में। तो अभी छत पे कपड़े वगैरह नहीं डालती हूँ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है, और जो कपड़े रहते हैं बालकनी में ही सूख जाते हैं। इतना तेज़ हवा चलती है कि हवा से ही सूख जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कंघी कर ली हूँ। अभी बाल थोड़े थोड़े गीले थे तो इसे कंघी कर ली हूँ, और ये सूख जाएंगे। बाहर जाऊँगी ना तो गरम गरम हवा चल रही है तो अच्छे से सूख जाएंगे। और फिर अभी तो एकदम शाम हो गई है, तो अब बिस्तर तो बना हुआ है, बस जो ओढ़े थे चादर वगैरह ना, वही देखिए इधर उधर। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया कि उसको समेट के रख दूँ, फिर एडिट कर रही हूँ ना, फिर देखी कि वो बिस्तर तो बना है, बस चादर वगैरह जो है बिखरे हैं, तो अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो इधर जो बॉटल थे खाली थे, तो उसको भी ले जाके किचन में रख दूँगी। और मुझे लग गई थी प्यास, तो पानी पीने लगी। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो पानी भी बीच बीच में पीते रहना चाहिए, नहीं तो पानी की कमी हो जाती है।